हेलो बच्चों, लेट अस सी द कॉम्प्रिहेंशन। तो इस कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या बताया गया है यहाँ पे कि जो हाइड्रोलिसिस होती है हमारे पास किसकी, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो, सॉरी वीक एसिड हो या वीक बेस हो, तो उसके जो कैटायंस और एनायंस होते हैं उनके हाइड्रोलिसिस के बारे में बताया गया है। और उनके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बारे में बताया गया है कि अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास वीक एसिड है तो उसका जो एनायन होगा उसका हाइड्रोलिसिस उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है। एंड अगर हमारे पास वीक बेस है तो उसका जो कैटायन होगा उसका हाइड्रोलिसिस हमारा इस जो है रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, जो वीक एसिड्स हैं उनके एनायंस हो गए ये, और जो वीक बेसिस हैं उनके कैटायंस हो गए ये। इनका जो हाइड्रोलिसिस होगा कुछ इस तरह से होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन प्योर अमोनियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नॉट 7। दिस इज बिकॉज, तो बोल रहे हैं जब प्योर अगर अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड अगर ले लें, दैट इज NH4Cl, ठीक है ना, और फिर क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, प्योर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो आएगा हमारा, उसका जो पीएच होता है वो 7 के इक्वल नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो अगर यहाँ पे देखें, अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, अमोनियम क्लोराइड से हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, अमोनियम आयन मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, अमोनियम आयन मिलेगा, साथ में क्लोराइड आयन मिलेगा। क्लोराइड आयन तो हमारा किससे आ रहा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा होगा, HCl से आ रहा होगा यहाँ पे। बट जो अमोनियम आयन ही हमने अभी देखा यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक वीक बेस का हमारे पास कॉन्जुगेट एनायन है। वीक बेस का हमारे पास, सॉरी, वीक बेस का हमारे पास कैटायन है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, अभी हमने देखा कि इसमें भी हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये क्या करेगा, जो अमोनियम आयन होगा हमारे पास, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये क्या करेगा, दिस विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में क्या करेगा, रिएक्शन में ये H प्लस आयंस को रिलीज करेगा। जब रिएक्शन में H प्लस आयंस को रिलीज करेगा, देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे, ये जो H प्लस आयंस होंगे, these will combine with water to form H3O पॉजिटिव। ये क्या करेंगे, हाइड्रोनियम आयन के हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे। और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे मतलब क्या, यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पहली बात तो क्या हो जाएगा कि पीएच 7 के इक्वल नहीं रहेगा, और पीएच क्या हो जाएगा, इट विल बिकम लेस देन 7, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो ऑप्शन में देखें अगर कौन सा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है कि अमोनियम आयन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स लीविंग फ्री OH माइनस आयंस, क्योंकि यहाँ पे फ्री OH माइनस आयन मिल रहे थे, नहीं यहाँ पे फ्री तो H प्लस मिल रहा था, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में है कि अमोनियम आयन क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं प्रोटॉन को वाटर मॉलिक्यूल्स में, फॉर्मिंग H3O पॉजिटिव। तो बिल्कुल ये पार्ट सही है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, अमोनियम आयंस कंबाइंड विद वाटर मॉलिक्यूल टू गिव अ वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, वो तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उसकी वजह से यहाँ पे पीएच में चेंज नहीं हो रहा है। पीएच में चेंज किसकी वजह से होगा, यहाँ पे जो H प्लस आयंस बनते हैं उसकी वजह से होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको भी इनकरेक्ट बोल देंगे। और क्लोराइड आयन मेड द सोल्यूशन एसिडिक, ऐसा कुछ नहीं है, क्लोराइड आयन एसिडिक सोल्यूशन नहीं बना रहा है, एसिडिक सोल्यूशन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे जो H प्लस आयंस यहाँ पे मिल रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो एसिडिक हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।